हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम राजा बलि और वामन अवतार की कथा श्रवण की और उसी के आगे हमने 24वें अध्याय के मत्स्यावतार की कथा का प्रारंभ किया था। उसमें हमने देखा था कि वह मछली को जब समुद्र में डालने के लिए गए तब सत्यवत मुग्ध होकर उसे देखने लगे। ये नमस्कार करके बोले, हे मत्स्य महाराज, आप कौन है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मछली ऐसे दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एवं विमोहित सेन वदता वल्गु भारतीम तमाह को भवान स्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। वह इस प्रकार से कहता है, वो सोचने लगा और मत्स्य का रूप लेकर कौन मुझे मोहित कर रहा है? कहीं भगवान स्वयं ही तो नहीं आ गए यहाँ? यही वो सोच रहा था। ज्ञातु मिच्छाम्यदो रूपम अदर्थ भवता घृतम। पहले उन्हें लगता था कि मैं इस मछली की रक्षा करने वाला हूँ। अब उनका यह अभिमान नष्ट हो गया और वे कहने लगे, आप मत्स्य नहीं हो सकते। जिस कारण से आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है, यह वह मुझे इसका कारण बताइए। सप्ते में दत ना धूर्ध्व महेन्नत दरिद्रम। भगवान बोले, तुम ठीक कहते हो। देखो आज। और उसके बाद भगवान उससे पूरे कथा का, जब राजा उससे नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं उस मत्स्य की, तब कहते हैं, हे भगवान, अनंत काल के अज्ञान से जिनका आत्मज्ञान नष्ट हुआ है यानी उसके कारण अज्ञान मूलक संसार में रहकर दुख भोगते रहते हैं, उन जनों को भवसागर में आपके अनुग्रह इसकी प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वह परमेश्वर आप ही हो। आप हमारे गुरु होकर हृदय रूप ग्रंथि का भेद कर, हे कर्मनाशक, कर्म बंधन को जो हम बद्ध हुए हैं, उस अज्ञानी जन सुख की इच्छा से अनेक कर्म करते हैं और सुख इच्छा रूप कर्म बुद्धि के भावना से इनका सब जीवन नष्ट होता है। वह परमेश्वर आप हमारे गुरु होकर हमें हृदयातील अज्ञान रूप ग्रंथि को तोड़ देना। फिर कहते हैं, भगवान, मैं आपके शरण आया हूँ, इसलिए मुझे परमार्थ तत्व का उपदेश करना और आपने आपके कृपा से मेरे अंतःकरण में अहंकार को है ग्रंथि है उसे तोड़कर मेरा स्वयं का स्वरूप मुझे बताना। इस प्रकार वह स्तुति करके उस मत्स्य से प्रार्थना करते हैं। पहले तो वे सोचते थे कि मैं मत्स्य को बचाऊंगा, और अब वो खुद ही उससे कहते हैं कि वह मेरी रक्षा करे, मुझे ज्ञान दे। शुक्राचार्य बोलते हैं, शुकाचार्य मतलब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोलते हैं, इस प्रकार से सत्यव्रता ने स्तुति की। हस्ता मत्स्य रूप से आए उस भगवान ने, जिसमें ज्ञान योग और क्रिया इसका वर्णन किया है, ऐसा ज्ञान आत्म रहस्य रूप उस मत्स्य पुराण संहिता में जो आया है, उस ये उद्देश्य मत्स्य भगवान ने दिया। राजा परीक्षित ने इस प्रकार से भगवंत ने सत्यव्रत को जो उपदेश किया, यानी वहाँ से गुप्त होकर हयग्रीव ने हरण किए हुए वेद उसको मारकर उससे वह सब वेद लिए, और वे प्रलय के दिन ब्रह्मदेव जब जागृत हुए उस समय वे वेद उन ब्रह्मदेव को दिए। राजा जिसे शास्त्रोक्त और अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि राजा प्रियव्रत को अब सब ज्ञान हो गया था, वह सत्यव्रत उस कल्प में विष्णु के प्रसाद से श्राद्ध देव नामक वैवस्वन मनु हुआ। इस प्रकार से उस भगवान की जो इच्छा थी कि इस राजा को
मनु बनाना है वह पूर्ण हुई। सुखदेव जी बोलते हैं, राजा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने यह मत्स्यावतार का आख्यान तुम्हें सुनाया। यह आख्यान बड़ा पुण्यप्रद है। इसका पठन करने से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होते। प्रलय काल में ब्रह्मदेव निद्रा लेने लगे। उस समय हयग्रीव दैत्य ने उनके मुख से वेदों का हरण कर समुद्र में ले गए थे। उस समय त्याग उस दैत्य को मारकर ब्रह्मदेव को वेद परत ला कर दिए और सत्यवत राजा और ऋषि या इनके प्रलय समुद्र में ब्रह्मोपदेश केला। या सर्व कारण मत्स्य रूप भगवंताला मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार। इस कथा में यह है कि राजर्षि को लगता था कि मैं मछली की रक्षा करने वाला हूँ। अब उसको पता चलता है कि सारी सृष्टि की रक्षा करने वाले तो भगवान ही है। उसका अभिमान निवृत्त हो जाता है और अगले मनवंतर में वह मनु बनते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में केवल मत्स्य अवतार की कथा है। सुखदेव जी मत्स्य भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान की माया से मीन, मछली, वराह और कछुए के रूप में आते हैं। भगवान तो भगवान ही रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। मछली के रूप में आए तब भी वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान थे। कोई भले ही उन्हें अंशावतार, कलावतार माने, भगवान तो सदा पूर्ण ही रहते हैं, चाहे जिस रूप में प्रकट हुए हो। इस प्रसंग के साथ ही 8वें स्कंद का ये 24वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 9वां स्कंद है ईशानु कथा, यानी ईश्वर की कथा। नाम तो ईश्वर कथा है, परंतु इस 9वें स्कंद में भगवान के भक्तों की ही कथा है। इसमें 24 अध्याय है, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। सारे राजाओं में कोई न कोई एक विशेषता थी। किसी में एक गुण प्रकर्षता से दिखाई देता था तो दूसरे में दूसरा गुण दिखाई देता था। सबका वर्णन हम विस्तार से तो नहीं देख सकते, परंतु जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम उसका वर्णन करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। परंतु सबसे पहले हम यदुवंश का वर्णन आएगा, उसको अभी हम विस्तार से देखते हैं। उस यदुवंश का चरित्र में अम्बरीश का चरित्र आता है, जो इस प्रकार से है। राजा परीक्षित ने मनुवंश का विस्तार जानना चाहा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुवंश इतना बड़ा है कि जितना भी वर्णन करो वह पूरा नहीं होगा, अतः तुम उसे संक्षेप में सुनो। कुछ एक राजाओं की कथा यहाँ बताते हैं। मनु पुत्र राजा शर्यति की कन्या का नाम था सुकन्या। उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ था। उसके बाद नाभाग का पुत्र हुआ अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा बड़ी सुंदर और प्रसिद्ध है। राजा परीक्षित इसको विस्तार से जानना चाहते हैं। राजा अम्बरीश बड़े महाभागवत हुए। दुर्वासा ऋषि जैसे भक्त व्यक्ति का शाप, ब्रह्म शाप भी उन्हें नहीं लगा, इनका स्पर्श तक नहीं कर पाया। राजा अम्बरीश विष्णु जी के बड़े भक्त थे, महान वैष्णव थे। सप्तद्वीपों के राजा होते हुए भी वे स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते थे और भगवान की सब प्रकार से सेवा करते, पूजा करते थे, नौकरों से नहीं करवाते थे। हमारी पूजा तो प्राय औरों के लिए आदेश ही हुआ करती है। तुम फूल लेकर आओ, तुम माला बनाओ, तुम पानी लेकर आओ, आदि आदि। परंतु राजा अम्बरीश तो भक्तिपूर्वक स्वयं ही सभी कार्य करते थे और एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत दशमी के दिन से प्रारंभ होता है। दशमी के दिन एक बार खाया जाता है। एकादशी के दिन पूरा उपवास और द्वादशी के दिन भी एक ही बार खाना होता है। एकादशी इसीलिए कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 उपाधियाँ ही
हमको बिगाड़ती रहती है, अतः उन्हें संयमित करने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास का विधान है। तो एकादशी का अर्थ होता है इन 11 उपाधियों के ऊपर पूर्ण संयम, और उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास बैठना, मौन रहना। हमारी एकादशी कैसी होती है वह हम जानते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वह हम कल देखेंगे। आज हम यही विराम देंगे। हरिओम। नमस्कार नमस्कार।